आप देख रहे हैं गुनगुन टून्स। किसनपुर गांव में एक गरीब किसान राजू अपनी बीवी विमला के साथ रहता था। सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इतना सुबह सुबह कौन दरवाजा पीट रहा है? दोनों पति पत्नी बाहर जाकर देखते हैं तो लाला साहूकार गुस्से में खड़ा था, जो कि बहुत लालची और धूर्त आदमी है। वह हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता है। तेरा नाटक बहुत हो गया है, मेरे पैसे कब लौट आएगा? ये क्या कह रहे हो सेठ जी? अभी पिछले हफ्ते तो मैंने सारा कर्ज चुका दिया था, और वो भी ब्याज सहित। अब किस बात के पैसे चाहिए आपको? वो तो केवल मूल था, ब्याज कहाँ गया? क्या तुझे नहीं पता? लाला 2 गुना ब्याज लेता है, 2 गुना। ज्यादा जुबान मत चला। अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे नहीं दिए तो तेरे घर का सारा सामान जब्त कर लूंगा और तेरी बैलगाड़ी भी ले जाऊंगा। मैं गरीब आदमी हूँ सेठ जी, मैं अब और पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझ पर दया करिए सेठ जी। मुझसे उलझने का अंजाम जानता है ना, बहुत बुरा हो सकता है। ये तो सरासर अन्याय है लाला जी। हमने आपको पैसे दे तो दिए, अब कैसे पैसे? लाला जी, मैं आपके डराने धमकाने से डरूंगा नहीं। मैं यह बात पंचायत में रखूंगा। आप जबरदस्ती किसी से 2 गुना ब्याज नहीं ले सकते। लगता है तुम दोनों पति पत्नी ऐसे नहीं समझोगे। तुम्हारे लिए दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं, पर समय आने पर तुम दोनों को देख लूंगा। ऐसा बोलकर लाला साहूकार गुस्से में दांत भींचता हुआ वहां से चला गया। अपने घर पहुंचकर लाला अपने नौकर से बोलता है। राजू और उसकी पत्नी की जुबान बहुत चल रही थी। उनका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गांव वालों में मेरा डर खत्म हो जाएगा। उधर विमला निराश होकर राजू से बोलती है। लगता है भगवान जी ने सारे दुख हमारे ही किस्मत में लिख दिए हैं जी। हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। क्या करूं विमला? मैं अपनी तरफ से मेहनत तो करता हूं, परंतु कर्ज भरने में ही सारे पैसे चले जाते हैं। लगता है भगवान भी हमारा भला नहीं चाहते। कोई बात नहीं जी, आप मेहनत करते रहिए, भगवान कभी तो हमारी बात सुनेंगे। चलिए चल के खाना खा लीजिए, फिर काम पे भी जाना है ना। खाना खाकर राजू घर से काम के लिए निकलता है। पीछे से विमला उसको विदा करती है। रास्ते में जाते हुए राजू सोचता है कि भले ही आज काम पर रात हो जाए, लेकिन घर लौटते समय विमला के लिए कुछ ऐसा ले आऊंगा जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जिस रास्ते से राजू काम पर जाता था, उसी रास्ते पर गांव का मंदिर पड़ता था। वह रोज वहीं से गुजरता था। नमस्कार पंडित जी, आपकी तबीयत कैसी है? सब कुशल मंगल तो है? हाँ राजू, तबीयत तो ठीक है बेटा। काम पर जा रहे हो क्या? पंडित जी, काम पर ही जा रहा हूँ। आपको देखा तो सोचा हाल चाल ले लूं। अच्छा किया बेटा, तुम ही तो हो जो इस बूढ़े का हाल चाल लेते हो। ठीक है, चलता हूँ पंडित जी। ठीक है बेटा, जाओ, नहीं तो काम पे देरी होगी। उधर लाला साहूकार गुस्से से तिलमिलाया। राजू से बदला लेने की तरकीब खोज निकालता है। वह अपने नौकर कालू को बोलता है। मैंने उस राजू को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब खोज निकाली है। अच्छा, क्या तरकीब निकाली है मालिक? हम लोग आज गांव के मंदिर में जाकर सारा सोना और चांदी चुराकर अपने गोदाम में छुपा देंगे और सारा इल्जाम उस गरीब राजू पर डाल देंगे। परंतु मालिक, मंदिर में चोरी करना तो पाप है, और फिर लोग हमारी ही बात पे भरोसा क्यों करेंगे? अरे बेवकूफ, वह उसी मंदिर वाले रास्ते से रोज आता जाता है, और तू झूठी गवाही दे देना कि कल रात को तूने राजू को मंदिर की तरफ जाते देखा था। ठीक कह रहे हो मालिक, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। वैसे भी गांव में कोई उसका खास नहीं है। देखता हूं कौन उसका साथ देता है। अब तो उस राजू की खैर नहीं। सूरज ढल जाता है। राजू दिन भर काम करके थोड़े ज्यादा पैसे कमा लेता है, जिससे अपनी बीवी के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर खुशी खुशी घर की तरफ लौट रहा है। घर के दरवाजे पर उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही हैं। इतनी देर कहाँ लगा दी जी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे भाग्यवान, वह सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मिठाई तुमको पसंद है ना? सच में
अच्छा, पहले घर के अंदर चलिए, काफ़ी रात हो गई है। हाँ, रात तो हो गई है, चलो चलते हैं। दोनों पति पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं। इधर जब गांव में सब सो जाते हैं, तब लाला और उसका नौकर चोरी के इरादे से मंदिर की तरफ निकल पड़े। जैसे वे लोग मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, उन दोनों के सामने एक मोर आके खड़ा हो गया और रास्ता रोकने लगा। अरे इतनी रात को मोर? वो भी हमारा रास्ता रोक रहा है। हट जा तुच्छ मोर, मेरे सामने आएगा तो मारा जाएगा। लाला के डराने पर मजबूरी में मोर वहां से चला गया। लाला और इसके नौकर ने मिलकर अपने नीच काम को अंजाम दे दिया। अगली सुबह रोज की तरह मंदिर के पुजारी माता रानी की आरती करने मंदिर पहुंचा तो माता की उजड़ी हुई मूर्ति देखकर वह चौंक गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे राम, यह क्या हो गया? किसी ने मंदिर का सारा सोना चोरी कर लिया। अनर्थ हो गया, अनर्थ। गांव वालों, मंदिर में चोरी हो गई, जल्दी इधर आओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। किसी ने माता के गहने चोरी कर लिए। यह सब कैसे हो गया पंडित जी? क्या आपको चोरी के मामले में किसी के ऊपर शक है? नहीं लाला जी, मुझे किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि चोर को ढूंढने के लिए हम लोगों को गांव भर की पंचायत बुलानी चाहिए। तुरंत गांव में पंचायत बुलाई जाती है, जिसमें गांव के सभी लोग आए हुए थे। गांव के सरपंच, पुजारी, लाला शाहूकार, राजू और उसकी पत्नी और गांव के बाकी लोग। गांव वालों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि किसी पापी ने गांव के मंदिर में चोरी कर ली है, उसी संबंध में यह पंचायत बुलाई गई है। अगर आप लोगों में से किसी ने कल रात किसी व्यक्ति को मंदिर के आसपास या मंदिर के अंदर जाते देखा हो तो बताए, ताकि चोर का पता लगाया जा सके। तब तक लाला, जो इसी मौके के तलाश में था, फट्ट से बोल पड़ा। भगवान झूठ न बुलवाए, परंतु गांव के कुछ लोग हैं जिनका रोज का आना जाना मंदिर के सामने से ही है। हो सकता है किसी की नीयत बदल गई हो। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। लाला जी, आप राजू को बता रहे हो, वह रोज मंदिर के रास्ते से आता जाता है, परंतु मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा काम कर सकता है। किसी का क्या भरोसा, कब किसी की नीयत बदल जाए। वैसे भी राजू और उसकी पत्नी गरीबी से गुजर रहे हैं। ठीक कह रही हो अम्मा। हो ना हो इसी ने मंदिर से गहने चुराए हैं। इसने मेरे भी पैसे लिए हैं। जब मैं इससे पैसे लेने गया था, इसने तो मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया था। आप लोग मुझ पर ऐसा गंभीर आरोप मत लगाइए। मैं गरीब जरूर से हूं, परंतु चोर नहीं। लाला, तुम किसी पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है जो तुम्हारी बात को सच साबित कर सके? हाँ सरपंच जी, मेरे पास गवाह है। कल कालू ने राजू को मंदिर के आसपास घूमते हुए देखा था। बताओ कालू, कल तुमने क्या देखा था? सरपंच जी, कल रात को मैंने राजू को मंदिर के पास घूमते हुए देखा था और इसके हाथ में एक झोला भी था। हो न हो राजू वह झोला मंदिर के गहने चोरी करने के लिए लिया था, वरना भला कोई रात को झोला लेकर मंदिर पे क्या करेगा? तो बताओ राजू, क्या तुम कल रात को मंदिर के आसपास से आए थे या नहीं? हाँ, यह सच है कि मैं कल रात को मंदिर के रास्ते से घर आया था, क्योंकि मुझे कल काम पर देरी हो गई थी। और कालू, जिस झोले की बात कर रहा है उसमें मैं अपनी बीवी के लिए मिठाइयां ले आया था, ना कि मंदिर के गहने। आप लोग मेरा भरोसा करिए, मैंने चोरी नहीं की। परंतु सोचने वाली बात है कि कल ही तुमको देरी हुई और कल ही मंदिर में चोरी हुई। कालू की गवाही और लाला जी के बयान से यह साबित होता है कि राजू ने मंदिर में चोरी की है। यह पंचायत आज के आज राजू और उसकी पत्नी को गांव छोड़ने का हुक्म देती है। राजू और उसकी पत्नी ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन दोनों की एक न सुनी। गांव वाले मिलके चिल्लाने लगे, हाँ, ऐसे लोगों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। मजबूरी में राजू और विमला ने अपना घर छोड़ दिया। चलते चलते वे जंगल में आ पहुंचे। वही घनी झाड़ियों के बीच उन दोनों को एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। मजबूरी में दोनों ने वहीं रहने का फैसला लिया। सुनिए जी, ये जगह कितनी सुनसान है। ना पास में कोई इंसान, यहाँ आसपास की झोपड़ियों में कोई रहता भी नहीं है, ना खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करें सरला, जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो यह सोच रहा हूं, आखिर चोरी की किसने है
और इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया। मैं असली चोर का पता लगा कर रहूंगा। सूरज ढल गया। दोनों पति पत्नी थकान के मारे भूखे ही सो गए। अगली सुबह जब राजू उठा तो देखा कि विमला रो रो कर भूख के मारे कमजोर हो गई हैं। राजू जंगल की तरफ निकल गया और कुछ समय में कुछ फल ढूंढ लाया। अरे आप इतनी सुबह ही कहाँ चले गए थे जी? अरे मैं कुछ खाने की तलाश में जंगल में चला गया था। देखो मुझे ये फल मिले, लो खा लो। हाँ भूख तो लगी थी, लाइए थोड़ा मुझे दीजिए, थोड़ा आप भी खा लीजिए। हाँ चलो खा लेते हैं। यहीं पास में एक गांव की बाजार है, वही जाता हूँ। देखो कोई काम मिल जाए तो कुछ खाने पीने का सामान लेता हूँगा। ठीक है जाइए, तब तक मैं भी जंगल से कुछ लकड़ियाँ चुन लाऊंगी ताकि कम से कम कुछ पका सकूं। कुछ देर बाद राजू काम ढूंढने के लिए निकाल जाता है। धीरे धीरे दिन बीत जाता है। राजू कोई छोटा मोटा काम करके 2 रोटियों का जुगाड़ करके घर की तरफ लौट आता है। दोनों पति पत्नी रोटी सामने रखते हैं और जैसे ही रोटी खाने जाते हैं तभी बाहर से आवाज आती है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। क्या झोपड़ी के अंदर कोई है? दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक रहस्यमयी साधु खड़ा है। उसके माथे से अलौकिक तेज झलक रहा है। राजू साधु से बोलता है, साधु महाराज हमें क्षमा करिए, परंतु हमारे पास आपको देने के लिए कोई अनाज या कोई वस्तु नहीं है। पुत्र मैं 3-4 दिनों से भूखा हूँ। अगर घर में कुछ खाने की वस्तु हो तो मुझे दे दो। अच्छा जरा रुकिए, मैं अभी आया। ऐसा बोलकर राजू घर के अंदर गया और बिना एक पल सोचे रोटियां ले आया। लीजिए महाराज, हमारे पास यही 2 सूखी रोटियां हैं। राजू के हाथ में रोटियां देखकर साधु खुश हुआ और बोला, बहुत बहुत अच्छा राजू। पुत्र मुझे यह रोटियां नहीं चाहिए, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? कैसी परीक्षा महाराज? और आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है राजू। मुझे तो यह भी पता है कि तुम पर झूठा आरोप लगाकर गांव से निकाल दिया गया है। जी महाराज, हम दोनों के ऊपर गांव वालों ने झूठा आरोप लगाकर गांव से बाहर कर दिया है, परंतु यह सब आपको कैसे पता? साधु महाराज मेरे पति बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। कृपा करके हमारी मदद करें। पुत्र तुमने जिस निश्चल भाव से अपना भोजन मुझे दान करने के लिए ले आए, मुझे तुम्हारा यह भाव बहुत पसंद आया। मांगो, क्या मांगते हो? तुम्हारी एक मनोकामना पूरी करूंगा। महाराज मुझे किसी चीज का लोभ नहीं, परंतु मैं एक बार असली चोर का पता लगाकर गांव वालों के सामने साबित करना चाहता हूं कि मैंने चोरी नहीं की है। मुझे इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं तो बताइए। पुत्र तुम्हारे गांव के पास में एक बड़ा बरगद का पेड़ है, वहां जाओ, तुम्हें वहां एक मोरनी मिलेगी। वह कोई साधारण मोरनी नहीं है, बल्कि बोलने वाली मोरनी है। लेकिन वह तब तक तुम्हारे सामने नहीं बोलेगी जब तक उसको भरोसा न हो जाए कि तुम सच्चे और ईमानदार हो। मुझे अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए क्या करना होगा महाराज? बेटा, अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए तुमको उसके सामने एक वचन देना होगा। जब वह मोरनी तुम्हारे सामने होगी तब तुम बोलना कि प्यारी मोरनी, मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है, ना ही करूँगा। यदि तुम्हारी बात सत्य होगी तो वह मोरनी जरूर तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है साधु महाराज, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू के इतना बोलते ही साधु अंतर ध्यान हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी चकित रह जाते हैं। विमला राजू से बोलती है, अरे साधु महाराज कहाँ गए? लगता है यह कोई चमत्कार है। जरूर ही भगवान हमारी मदद करने के लिए साधु का वेश धर के आए थे। तुम ठीक कहती हो विमला, वह अवश्य ही कोई अलौकिक शक्ति थी जो वही हमारी मदद करने के लिए आई थी। अगले दिन दोनों पति पत्नी साधु के बताए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। घनी झाड़ियों और जंगल से होते हुए वे दोनों उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन दोनों को रहस्यमयी मोरनी मिलती है। विमला, लगता है साधु बाबा ने जिस मोरनी की बात की थी, यह वही मोरनी है। हाँ जी, देखिए इस मोरनी के पंख कैसे चमक रहे हैं। निश्चित ही यह वही मोरनी है जिसकी बात साधु महाराज कर रहे थे। मोरनी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हूँ, कृपा करके मेरी मदद करें।
राजू के इतना बोलने पर भी मोरनी कुछ नहीं बोली, ना ही कोई प्रतिक्रिया दिखाई। तभी विमला बोली, अरे आप भूल गए क्या? बाबा ने कहा था कि जब तक आप वचन नहीं देंगे वह मोरनी बोलेगी नहीं। पहले वचन दीजिए। तुम सही बोल रही हो विमला, मुझे बाबा के बताए अनुसार वचन देना होगा। ऐ प्यारी मोरनी, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, ना ही करूंगा। मैं वचन देता हूँ। जैसे ही राजू ने वचन दिया, मोरनी को उसकी ईमानदारी पे भरोसा हो गया और वह बोली, राजू, तुम्हारे वचन से मुझे तुम पर भरोसा हो गया कि तुम ईमानदार आदमी हो। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हारी किस तरह मदद करूँ? प्यारी मोरनी, किसी ने हमारे गांव के मंदिर में चोरी कर ली और गांव के कुछ लोगों ने इल्जाम मुझ पर डाल दिया और मुझे गांव से निकाल दिया, परंतु मैंने चोरी नहीं की है। मैं चाहता हूँ असली चोर का पता लगाकर अपने सर पर से चोरी का कलंक हटा सकूंगा। अच्छा, उस चोर के बारे में बताना है। राजू, वह चोर कोई और नहीं, तुम्हारे गांव का साहूकार लाला है। उस दिन जब वह मंदिर में चोरी करने आया तब मैं वही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की परंतु रोक ना सकी। ऐ प्यारी मोरनी, परंतु आप मेरी मदद कैसे करोगी? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम मुझे गांव के सरपंच के यहाँ ले चलो। मैं उनके सामने सारी बातें सच सच बताऊंगी, जिससे उनको भी असली चोर का पता लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको अपने गांव के सरपंच साहब के घर ले चलता हूँ। आप हमारे पीछे पीछे आइए। इतना बोलकर राजू और विमला ने मोरनी को प्रणाम किया और सरपंच के घर की तरफ निकल पड़े। मोरनी भी उनके पीछे पीछे उड़ चली। चलते चलते वे सब सरपंच के घर आ पहुंचे। इसके बाद राजू ने आवाज लगाई, सरपंच जी, घर पे कोई है? सरपंच जी, बाहर आइए। सरपंच जी घर से बाहर निकल कर आए। अरे राजू, तुम यहाँ कैसे? तुमको तो गांव से बाहर रहने की सजा मिली है। जी सरपंच जी, मैं राजू, जिसे आप लोगों ने निर्दोष होते हुए भी सजा दे दी, आज मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आया हूँ। कैसा सबूत राजू? मुझे बताओ। अगर तुम्हारे पास ठोस सबूत होगा तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा। सरपंच जी, ये एक बोलने वाली मोरनी है। यही मेरी बेगुनाही की सबूत है। इनको पता है कि असली चोर कौन है। प्यारी मोरनी, कृपा करके सरपंच जी को सच बताइए। राजू सच बोल रहा है। सरपंच जी, मैं यहीं गांव के पास में रहती हूँ और मेरे बोलने पर आप इतना संदेह मत करिए। मैं केवल उसी के सामने बोलती हूँ जो दिल से साफ और ईमानदार हो। वाकई ये तो बोलने वाली मोरनी है। गांव के बुजुर्ग पुराने जमाने में एक बोलने वाली मोरनी की कहानियां सुनाते थे जो गांव के मंदिर की सुरक्षा करती थी। लगता है यह वही दिव्य मोरनी है। राजू बिल्कुल निर्दोष है। इसने कोई चोरी नहीं की। असल में जिसने चोरी की है वह तो आराम से अपने घर में बैठकर आनंद कर रहा है और यह बेचारा सजा काट रहा है। उस दिन जब चोरी हुई तब मैं वही थी। असली चोर लाला साहूकार और उसका नौकर कालू है। उन्होंने मिलकर चोरी की है। अगर मेरा विश्वास न हो तो लाला के गोदाम में जाकर जांच, आपको चोरी का सारा सामान वहां मिल जाएगा। अच्छा, तो यह बात है। असली चोर तो साहूकार और उसका नौकर है। तभी वह उस दिन राजू के ऊपर बार बार आरोप लगा रहा था। जी सरपंच जी, असली चोर वही है। उसने हमसे दुश्मनी निकालने के लिए हमको फंसाया है। दरअसल वह हमसे 2 गुना ब्याज की मांग कर रहा था, परंतु जब मेरे पति ने उसको 2 गुना ब्याज देने से मना कर दिया तब उसने ये नीच चाल चली। राजू मेरे बेटे, गांव की पंचायत से बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और तुम्हारे ऊपर जो भी दंड है मैं वह सारे दंड तुरंत खत्म करता हूँ। अरे सरपंच जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब उसका बिछाया जाल था जिसमें सब लोग फंसते गए। कल ही मैं पूरे गांव की पंचायत बुलाऊंगा जहां तुम्हारे बेगुनाह होने और असली चोर के बारे में सबको बताऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। अगले दिन फिर से पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सभी लोग आए परंतु लाला साहूकार और कालू नहीं आया।
तभी सरपंच जी बोले, साथियों, आज की पंचायत बुलाने के पीछे एक विशेष कारण है। आज मैं आप सब लोगों के सामने कुछ सच्चाई बताना चाहता हूं। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और आपस में बात करने लगे। कैसी सच्चाई? सरपंच जी किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? गांव के निवासियों, हमारी गांव की पंचायत से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। राजू निर्दोष है और उसने अपने निर्दोष होने का सबूत मुझे दे दिया है। साथ ही साथ उसने असली चोर का भी पता लगा लिया है। दोबारा से लोगों के मन में संदेह हुआ कि आखिर असली चोर कौन है। तभी सरपंच जी दोबारा बोले, असली चोर लाला साहूकार है। उसी ने मंदिर में अपने नौकर कालू से चोरी करवाई है। उसने राजू से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सारा इल्जाम राजू पर डाल दिया था। हमने उसके गोदाम की तलाशी ली, जिसमें मंदिर से चोरी हुए गहने बरामद हुए हैं। मंदिर का सारा धन सुरक्षित कर लिया गया है। सरपंच जी के मुंह से लाला शाहूकार का नाम सुनकर लोग चौंक गए। यह पंचायत राजू के सारे दंड माफ करती है और अपनी तरफ से माफी मांगती है। असली चोर की सच्चाई पता चलने के बाद लोगों को बहुत पछतावा हुआ। लोगों के मन में राजू की खोई हुई इज्जत एक बार फिर से लौट आई। राजू के माथे पर जो चोरी का कलंक था वह मिट गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लाला शाहूकार के लिए कोई दंड क्यों नहीं सुनाया, परंतु पंचायत ने पहले ही सारे मामले में कोतवाल साहब को जानकारी दे दी। साहूकार और उसका नौकर अब तक किसी जेल में चक्की पीस रहे होंगे। राजू और उसकी पत्नी अब सम्मानपूर्वक अपने घर में रहने लगे। शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजू उस बोलने वाली मोरनी के साथ खेत की तरफ जा रहा था। हे चमत्कारी मोरनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं अपनी खोई हुई इज्जत कभी वापस ना पा सका होता। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए राजू। तुम्हें नहीं पता तुमने अनजाने में मेरी कितनी मदद की। तभी अचानक से मोरनी के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया और देखते ही देखते मोरनी एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। यह सब देखकर राजू हक्का बक्का रह गया। राजू, आश्चर्य मत करो, मेरा नाम राजनंदिनी है। मैं स्वर्गलोक की एक अप्सरा हूँ। एक बार मुझे अपनी सुंदरता और यौवन पे इतना घमंड हो गया था कि मैंने अपने घमंड में एक साधु की तपस्या भंग कर दी, जिसके परिणाम में साधु ने मुझे पृथ्वी लोक पर मोरनी बनकर रहने का शाप दिया था। यह शाप तभी टूटता जब मैं किसी ईमानदार व्यक्ति की मदद करती। तुम्हारी मदद करने से मुझे इस शाप से मुक्ति मिल गई। मुझे पहले से ही लगा था कि आप कोई दिव्य आत्मा हो, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मोरनी के वेश में बहुत दिनों से कैद थी। तुम्हारी मदद से ही मेरा शाप टूटा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूँगी। अप्सरा जी, जब मैं छोटा था तभी मेरे सर से माता पिता का साया उठ गया। मैंने बचपन से हुड़पन ही बहुत गरीबी देखी है। अगर आप मुझ पर ऐसी कृपा कर दे कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। राजू, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देती हूँ जिससे तुम जिस भी खेत में हाथ लगाओगे उसकी फसलें 10 गुना बढ़ के अनाज देंगी। तुम जिस व्यापार में हाथ लगाओगे तुमको कभी भी हानि नहीं होगी। अब होगा, परंतु याद रखना, कभी भी किसी का बुरा मत करना। अपनी ईमानदारी बनाए रखना, नहीं तो मेरे वरदान का असर खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बातें हमेशा याद रखूंगा। राजू की बात सुनकर अप्सरा अंतर्ध्यान हो गईं। राजू घर लौट आया और तब से अप्सरा के बताए अनुसार खेतों में जी तोड़ मेहनत करने लगा। उसने अनाज बेचने और खरीदने का व्यापार शुरू कर दिया और खूब मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। राजू अपनी मेहनत और लगन से अब गांव का एक बड़ा व्यापारी है। लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। राजू का छोटा सा घर अब बड़ा बंगला बन गया है,
परंतु राजू बिल्कुल नहीं बदला। वही साधारण कपड़े और सादा व्यवहार। वह सबसे बड़े प्रेम से मिलता और बातें करता है। गांव के लोग अब उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार राजू ने सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर अपनी सोई हुई किस्मत को बदल के रख दिया, जबकि लाला साहूकार ने लालच और मक्कारी के रास्ते पर चलकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। किसी ने ठीक ही कहा है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसकी मदद स्वयं भगवान भी करते हैं। अगर आप राजू की जगह होते तो क्या करते? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं गुनगुन टून्स।